हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रवेश फ्रॉम मेलिंगवा। हर रोज की भांति आज एक नया टॉपिक के साथ आपको दिख रहा होगा फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट। तो आज इस पर टॉपिक वाइज लेक्चर तो नहीं हो पाएगी, बट इसका जो थीम है, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि हाउ मच इंपॉर्टेंस फॉर अस, ये जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस का पार्ट्स ही है दो। सेंटेंस हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आज हम जानेंगे, बेसिक क्लास है ये, और उसके बाद टॉपिक वाइज लेक्चर। तो इसलिए जब चैनल आपको अच्छा लगे अंत तक बने रहो, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब कभी मैं ये लेक्चर शुरू करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, जैसे कि मैंने पहले से लिख रखा है फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या फंक्शन है? तो पहला है पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, ये साथ होता है माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर और देयर। तो उसका यूज आपको आना चाहिए। अब माय का यूज हिंदी क्या होता है? मेरा, मेरी। अब सेंटेंस में यूज की बात करूं कि सेंटेंस में इसका यूज कहां पे होता है, तो ऐसा नहीं कि ये हमेशा नाउन के पहले होता है। सेंटेंस में इसके 3 पोजीशन है। पहला देख लो, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, यह किताब मेरी है। और तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं, यह मेरी है। तो बताओ, ये 3 सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं या नहीं? और जब तक हमें माय, योर, हिज, हर, आवर, इट्स, देयर, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसका यूज नहीं आएगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट होता है, यहां पर देख लो, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर और देयर। माय का हो गया माइन, योर का योर्स, हिज का हिज ही होता है, हर का हर्स, इट्स का कुछ नहीं, आवर का आवर्स और देयर का देयर्स। तो ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। अब माय का मतलब जो मेरा, मेरी, वही माइन का मतलब मेरा, मेरी। हिज, हर, इट्स में हम लोग जो हिंदी जानते हैं वही इसका। आवर का आवर्स, देयर। यानी कह रहा है क्या कि दोनों का हिंदी सेम है। अगर माय का मतलब मेरा, मेरी, तो माइन का मतलब भी मेरा, मेरी। अब दोनों का हिंदी सेम होता है, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट बन चुका है। कहां माय, कहां माइन। तो एक समस्या तो है कि वेयर वी हैव टू पुट माय, इन विच सिचुएशन वी हैव टू पुट माइन, दीज आर द मैटर। तो यानी हम, अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुने इस लेक्चर को आप। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, पहले आप डिफरेंट समझ लो इस दोनों में क्या है, क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिखा, नंबर 1 पॉजेसिव एडजेक्टिव, नंबर 2 पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये तो हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, इधर भी हो गया, ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। दोनों का हिंदी सेम है। अब किस चीज का हमको यूज करना है उसको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट डिफरेंट। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, तो आप क्या कहेंगे? तो इसमें डिफरेंट क्या है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस। अगर आप कोई सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बना रहे होते हैं और उसमें यूज हो रहा है मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, इसका, इसकी, उसका, उसकी, इनका, इनकी, उनका, उनकी, these all things we have to put in any sentences in the world। दुनिया से आप उठाओ, किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, तो उसमें जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का हिंदी होता है वही पॉजेसिव प्रोनाउन का होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन, व्हाइल पॉजेसिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर नाउन और एलोनली। यानी कहने का मतलब है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा वाक्य में नाउन के पहले आता है, तभी तो उसका नाम एडजेक्टिव है, और ये साथ है। पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद आता है या अकेला आता है। तो हमको कहाँ पे माय, कहाँ पे माइन लिखना है, कहाँ पे योर, कहाँ पे योर्स लिखना है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, 3 सेंटेंस मैंने लिया है। यह मेरी किताब है, तो यहाँ पर देखो आप, मेरी का यूज कहाँ हुआ? नाउन के पहले। तो दिस इज माय बुक। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो माय, योर, हिज, हर, आवर, इट्स, देयर प्लस नाउन बराबर सब्जेक्ट। चाहे वो सब्जेक्ट में हो, ऑब्जेक्ट में हो, कहीं भी आए तो वो नाउन के साथ ही होता है। तो यहां पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज माय बुक, यह किताब मेरी है। तो यहां पर देखो, मेरी का इंग्लिश क्या होता है? माय, लेकिन नाउन के बाद आ रहा है, तो यानी ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहां पर ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनेगा। अब कैसे बनेगा? तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये है दिस, दैट, दीज और दोज। ये 4 है। जिस वाक्य का सब्जेक्ट दिस, दैट, दीज, दोज हो, वो हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्ट प्रोनाउन। और जिस वाक्य में इसके साथ नाउन मिल के सब्जेक्ट बने, यानी
दिस दैट दिस दोज प्लस नाउन बने, वो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसमें दिस दैट दिस दोज। तो यहाँ पर ये दोनों मिल के सब्जेक्ट बना। क्यों बना? जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे या आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा? दिस बुक इज माइन। यह मेरी है, तो यहाँ पर देखो मेरी वर्ड यूज हुआ, यह मेरी है, लेकिन इसके साथ ना तो नाउन है ना कुछ, ये सेंटेंस में अकेला आ रहा है। तो दिस इज यहाँ पर क्या होगा? माय। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी तो मैंने सिखाया जब नाउन के बाद या अकेला हो तो पॉजेसिव प्रोनाउन, तो दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज हिज, दिस इज हर्स, इस प्रकार से। तो ये हो गया पहला। अब यहां पर चलो आप पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। समय बचा तो आज मैं पूरा सब्जेक्ट का फंक्शन समझा के ही रहूंगा आप लोग को। केस ऑफ नाउन, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन क्या होता है कि नाउन प्लस काके की प्लस नाउन, यानी कहने का मतलब है कि दोनों तरफ नाउन, एक नाउन इधर एक नाउन इधर और बीच में काके की। अगर ये सेंटेंस में फॉर्मेट रहा तो ये आपका पॉजेसिव केस ऑफ नाउन है। रूल्स दो होते हैं इनके, कहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस लगाना है और कहाँ पे द। एपोस्ट्रोफ एस का टर्म ऑफ कंडीशन क्या है, सबसे इंटरनेशनल रूल्स इसमें क्या है, तो यूज ऑफ द इसमें पढ़ना होता है। तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे सपोज मान लेते हैं गाय की पूंछ, गाय की पूंछ। अब देख लो यहां पर गाय की पूंछ, तो बीच में काके की, इधर भी नाउन इधर भी नाउन। तो इसके स्थिति में क्या करो? फर्स्ट नाउन, हम लोग तो मानते हैं ये फर्स्ट नाउन है, लेकिन एज ए ग्रामर वी हैव टू लर्न, इसको ग्रामर फर्स्ट नाउन मानता है। इस नाउन को आप द के साथ लगाओ। ये नाउन काउंटेबल हो अनकाउंटेबल, प्रॉपर हो या कॉमन, एवरीवेयर वी हैव टू पुट विद द। कोई भी नाउन हो आप द के साथ इसको पुट करो। यहाँ से बैक में आना है, ये काके की का अंग्रेजी ऑफ होता है, फिर यहाँ जाना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? गाय की पूंछ, द टेल ऑफ कॉ, मार्कर का रंग, मार्कर का रंग, द कलर ऑफ द मार्कर, बोर्ड की लंबाई, द लेंथ ऑफ द बोर्ड, किताब की कहानी, द स्टोरी ऑफ द बुक, कुएं का पानी, द वाटर ऑफ द वेल, सूरज की किरण, द रे ऑफ द सन। तो इस प्रकार से इस राइट हैंड में हमको द लगाना है, ऑफ लेना है ये। अब ये सेंटेंस का रूप लेता है तो हमें समस्या। जैसे मैंने कुछ बच्चे को पूछा था कि मैं क्लास 12 का छात्र हूं, इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो फंस जाते हैं। नॉर्मली सी बात है, फंसना नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव केस ऑफ नाउन अगर प्रॉब्लम है तो आप फंस जाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम और समस्याएं होगी। तो यहां पर क्या कह रहा है? गाय की पूंछ। अब इसको सेंटेंस का हम रूप दे देते हैं कि गाय की पूंछ काली होती है, काली है, सॉरी काली है। अब इसको बोले कि सेंटेंस क्या बनेगा बेटा, बनाओ। तो यहां पर देख लो, अब गाय की पूंछ अभी तो मैंने सिखाया है कि ये सब्जेक्ट है या नहीं। तो द टेल ऑफ कॉ, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? द टेल ऑफ कॉ। ठीक, ये नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, ये नाउन प्लूरल तो प्लूरल सब्जेक्ट। द टेल ऑफ कॉ इज यहाँ पे ब्लैक, ये सेंटेंस बन गया। तो ये क्या है? पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, कभी सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट। अब यहां पर दे देते हैं मेरे गाय की पूंछ काली है, मेरे गाय की पूंछ काली है। तो अब क्या करोगे? तब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आगे नाउन है, लाइसेंस है, इसमें जुट गया तो हमारा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है बड़ा। अब सब्जेक्ट हमारा हो गया यहां से यहां तक, द टेल ऑफ माई का, द टेल ऑफ माई का इज ब्लैक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? द टेल ऑफ, यहां पर एक चीज बढ़ गया गाय के पीछे एडजेक्टिव, तो माई का इज ब्लैक। तो कहने का मतलब है कि पॉजेसिव केस ऑफ नाउन जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। गाय की पूंछ, फिर इधर, जैसे अब पटना का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है, या पटना का रेलवे स्टेशन है, तो कभी सब्जेक्ट में कभी ऑब्जेक्ट में, इस तरह से यूज होता रहता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक। यहां पर देखो आप लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिस दोज का आपको कोर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दिस दैट का कॉन्सेप्ट क्या है तो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। अब दिस दैट का क्या कॉन्सेप्ट है आप देख लो। दिस दैट दिस दोज, एक दिन का क्लास है, घंटा पूरा लेक्चर चलेगा तब जाके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन क्लियर हो पाती है, बट आई विल ट्राई टू कन्विंस यू। अब दिस मीन्स देख लो बाबू, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, यह, दैट मीन्स वह, दिस मीन्स ये या ये सब, दिस मीन्स, दोज मीन्स वे या वे सब। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है प्लस सिंगुलर नाउन,
और ये जो दीज दोज होता है ये प्लूरल नाउन के लिए होता है। प्लूरल सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन बराबर सब्जेक्ट। ये हो गया दूसरा रूल, ये हो गया फर्स्ट रूल। कुछ वाक्य में आपको सब्जेक्ट दिस दैट मिलेगा और कुछ वाक्य में आपको दिस दैट प्लस सिंगुलर नाउन मिल के सब्जेक्ट बनता है और कुछ वाक्य में ये दोनों मिल के सब्जेक्ट बनता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब तक हम लोग डीप में नहीं जाएंगे तो कन्विंस नहीं हो, समझ नहीं पाएंगे कैसा क्यों। तो यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप लोग समझ रहे होंगे। जिस वाक्य में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव का यूज यदि नाउन के बाद हो तो उस वाक्य का मोस्टली सब्जेक्ट दिस दैट प्लस सिंगुलर नाउन मिल के बनता है या दिस दोज प्लस प्लूरल नाउन मिल के ही बनता है। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैं समझा दे रहा हूँ, अब दिस इज माई बुक, आइए इसी को बोल देंगे कि दिस बुक इज माई। पहला सेंटेंस हम क्या बोले कि दिस इज माई बुक, माई बुक। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का नाउन के पहले हुआ तो इसका सब्जेक्ट दिस है। और दूसरा सेंटेंस में देख लो आप, दिस बुक इज माइन, यानी यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर भी दिस प्लस नाउन के साथ मिलके सब्जेक्ट बना। इसी तरह सिंगुलर में है, प्लूरल में भी बनेगा दीज कभी दोज। समझ में आ रही ना? अब तो समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में दिस सब्जेक्ट है और इस वाक्य का सब्जेक्ट दिस प्लस नाउन है। तो जिस वाक्य में दिस ये एडजेक्टिव का रोल कर रहा है ना, और यहाँ पे दिस प्रोनाउन का, तो इसी को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे, यूज ऑफ इट एंड देयर। अब यूज ऑफ इट और देयर का क्या रोल्स हैं, हमें कैसे पढ़ना है, उस चीज पर डिस्कशन करते हैं। तो यूज ऑफ इट और देयर बड़ा ही फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है ये, और हम सभी को समझना है कि किस तरह से पढ़ना है। अब यूज ऑफ इट में देख लो बाबू, इट का जो यूज होता है फर्स्ट में होता है टाइम, सीजन एंड वेदर। टाइम, सीजन और वेदर। टाइम के अंदर क्या आता है? तो डे, डेट, मंथ और ईयर। अब टाइम घड़ी हुआ। अगर आपको यूज ऑफ इट का नॉलेज है, कोई सी टीचर ने या कहीं से आप पढ़ लिए हैं यूज ऑफ इट, तो आपको घड़ी देखने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। देख भी सकते हैं समय और बता भी सकते हैं, और परफेक्ट एज ए ग्रामर जो लॉजिक है उस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। 7 बजा है, क्या होगा? इट इज 7। वो क्लॉक मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सेंटेंस, देयर आर लॉट्स ऑफ सेंटेंस इन द वर्ल्ड। व्हिच सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम इट, वी हैव टू लर्न। जब तक हम इट का कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो यूज ऑफ इट हमें सिखाती है कि अगर आप यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, घड़ी का टाइम कहीं पर देख रहे हैं, बता रहे हैं 7 बजे, 8 बजे, 7:15 बजे, 7:20 और 7:25 बाकी है, या कुछ भी बोल रहे हैं, 7:45, 7:45, 8:30, कुछ भी बोल रहे हो आप, दिस ऑल सेंटेंस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 8। तो ये 8, ये पहला क्लास यूज ऑफ इट में बताऊंगा। सब्सक्राइब आप कर लें चैनल। यूज ऑफ इट 3 क्लास दूंगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके तीनों देखना, और आप यूज ऑफ इट का किंग ना बन गया तो आप मुझे कहना। अब दूसरा है डेट, डेट, मंथ और ईयर। इसमें 4 कॉन्सेप्ट होता है, डेट, डेट, मंथ और ईयर। टुडे, यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे। दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू यूज इन ए सेंटेंस। एज एन एग्जांपल, जैसे आज संडे है तो क्या बोलेंगे आप? इट इज संडे टुडे, तब करेक्ट होगा। ये नहीं कि टुडे इज संडे, इट्स योर वेरी बैड हैबिट, चेंज इट। तो एज ए ग्रामर वी हैव टू बी अ परफेक्ट गाइज इनटू इंग्लिश, और यूज ऑफ इट हमें सिखाती है। तो मैं सिखाऊंगा हाउ टू स्पीक, दिस ऑल थिंग्स आई विल टीच यू। बस बने रहे, सब्सक्राइब, लाइक और आशीर्वाद। इसी तरह आप लोग, बड़ा मजा आता है सच में पढ़ाने में, जब इस तरह से व्यूअर्स मिलते हैं और हमें फॉलो करते हैं। उनमें से तो एक आप ही हो, इसके लिए थैंक्स, यू आर वॉचिंग मी एट हार्ट। तो चलिए, तो यूज ऑफ इट ये दूसरा क्लास है। जनवरी है, फरवरी है, जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, सोमवार का दिन था, मंगलवार का दिन था, तो ये कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर होती है। ये दूसरा। तीसरा में क्या बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ कॉन्सेप्ट देखते हैं, सीजन और वेदर। यहाँ पर 2 टॉपिक है, सीजन एंड वेदर। सीजन का मतलब होता है बेटा ऋतु, और वेदर का मतलब मौसम। अब ऋतु क्या होती है? तो जैसे स्प्रिंग क्या है? ऋतु है। समर क्या है? ऋतु है। सीजन, वेदर में आ जाता है। और वहां पर देखो, ये वेदर का तो मोस्टली, वेदर का मतलब भी ऋतु, खास करके हम लोग मौसम में यूज करते हैं, और सीजन का मतलब भी ऋतु। ये दोनों कॉमन वर्ड है। अब जैसे वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, हम जानते हैं। रिमझिम वर्षा हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग। जोरों की वर्षा हो रही है, इट इज रैनिंग। कैट्स एंड डॉग, हवा चल रही है, इट इज ब्लोइंग। जोरों की हवा चल रही है, इट इज ब्लोइंग हार्ड। चांदनी रात है, ये सारा सेंटेंस हम बनाते हैं, तो वो क्या है? सीजन और वेदर। ठनका ठनक रही है, इट इज थंडरिंग।
कुहासा है, इट इज फॉग। आज कुहासा नहीं है, इट इज नॉट फॉग टुडे। तो दीज ऑल थिंग्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम इट। तो हमको अब यूज ऑफ इट पढ़ना है या नहीं? ऑल्सो ग्रामर में से इंट्रोडक्टरी ईट कहा जाता है। इंट्रोडक्टरी ईट कहने का मतलब आरंभिक ईट। इस ईट का कोई मीनिंग्स नहीं होता, बट सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम इट। हमेशा के लिए सेंटेंस इट से ही शुरू होगा। तो हमें पढ़ानी चाहिए या नहीं, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए या नहीं? चलिए फिर अब इंट्रोडक्टरी देयर पे चलते हैं हम लोग। इंट्रोडक्टरी देयर, THERE, देयर। अब हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर इन द वर्ल्ड व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम देयर इनटू इंग्लिश? यह भी एक समस्या है कि दुनिया में बहुत सारा सेंटेंस है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम एज ए सब्जेक्ट चूज कर लें? तो पहला पॉइंट आप देख लो, यहाँ पे मैं आपको 3 ट्रिक देता हूं देयर को पकड़ने का। आंख बंद करके आप उठा लेना कि सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर होगा तो होगा, और आपको अभी आएगी, बस बने रहे इसी तरह। तो नंबर 1 में कह रहे हैं क्या कि पोजीशन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन, पोजीशन क्या होता है? तो सीधी सी बात है, मैं आपके सामने हूं, देख लो ये मार्कर है। तो मुझे देख लो यहां 2 मार्कर है, आई हैव 2 मार्कर, हैज हैव का यूज हुआ, लेकिन ये मार्कर है कहां? तो पैकेट में रख देता हूं। अब क्या होगा? सर के पैकेट में 2 मार्कर है, देयर आर 2 मार्कर्स। समझ में आ रही ना? पर्स है पैकेट में, तो क्या होगा? पैकेट में जगह का पता नहीं है, आई हैव पर्स, मुझे पर्स है, लेकिन पर्स कहां है? पैकेट में। तो उसके पैकेट में पर्स है, तो ये पोजीशन ही तो बता रहे हैं। तो कहने का मतलब पोजीशन मीन्स स्थान। इफ यू आर फाइंडिंग एनी थिंग्स बट दिस थिंग्स इज वेयर, जो सामान आप खोज रहे हैं वो कहां पर है, वो प्लेस आप किसी को बता रहे होते हैं, तो वो हमारा पोजीशन है। समझ में बात आ गई? जैसे बक्सा के नीचे 500 रुपया है, तो हम क्या बता रहे हैं? पोजीशन। देयर आर 500 रुपीज अंडर द बॉक्स। समझ में आ रहा है बेटा? तो चलिए पोजीशन। तो जब कभी हम स्थान की बात करते हैं तो सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर होता है। 2 में स्टेइंग पोजीशन। स्टेइंग पोजीशन मतलब अस्थिर स्थिति। तो ये दोनों देखो इक्वल है। जो मीनिंग पोजीशन का वही मीनिंग्स होता है स्टेइंग पोजीशन, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स अस्थिर स्थिति में रहेगा, लिविंग थिंग्स एक्टिव में रहेगा, बस ये अंतर है। तो पहला पोजीशन, दूसरा स्टेइंग पोजीशन, तीसरा एग्जिस्टेंस। अब तीसरा एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व। अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व होता है जैसे कोई राजा है, उसका कहानी हम बुक में पढ़ते हैं, तो एक राजा था, देयर वाज ए किंग। अब हमारे बैच में कहीं पे पढ़ रहे होते हैं, वहां पर कोई लड़का पढ़ रहा है, वो लड़का अचानक से कहीं और शिफ्ट कर गया, तो मेरे बैच में एक लड़का था, तो देयर इज ए। तो आप क्या करो? किसी का अस्तित्व बता रहे हैं। आज मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आप जाओगे, फिर मैं ऑनलाइन क्लास देना बंद कर दूं, तो आप मेरे को मिस करोगे और कहोगे कि एक टीचर था। ठीक, देयर वाज अ टीचर। अभी वर्तमान में भी एक टीचर है जिसका नाम प्रवेश सर है, तो देयर इज ए टीचर हुज नेम इज प्रवेश। तो सेंटेंस किस चीज से शुरू हुआ? देयर। तो एक लड़का है, जैसे हु इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा, हम अंदर है, वी डोंट हैव एनी आइडिया हु इज नॉकिंग द डोर। देन आई विल आस्क क्वेश्चंस, हु इज देयर? तो सामने वाला जो देखा, देयर इज ए बॉय हु इज नॉकिंग योर डोर, तो वो सामने से सारा क्या था? वहां एक लड़का है जो तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा। तो इसका मतलब क्या? वो पोजीशन बता रहा है। तो इस तरह से जब कभी हम, अब इस पर तो टॉपिक वाइज पढ़ना होता है, यह हमारा क्या है? बेसिक क्लास है ऑफ सब्जेक्ट, फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट और नॉट, इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे का टॉपिक क्या है? पर्सन। पर्सन सबको पता है नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है? वैक्यू, नाउन और प्रोनाउन, इस पे चर्चा करना पड़ेगा। वैक्यू मीन्स होता है अस्पष्ट, सुस्पष्ट जिसको बोलते हैं, नाउन और प्रोनाउन। अब जैसे आपका कलम कोई चुरा लिया है, तो समवन हैव स्टोलन योर पेन। हाँ, वहां कोई होगा तो क्या होगा? समवन इज देयर, कोई है जो मेरा कलम चुरा लिया है। कि सुस्पष्ट जैसे पीपल, वन, समवन, आइदर, नाइदर, ईटीसी, इसी तरह के कुछ हैं जो हमको एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, तो वहां पे इसको हिडन भी करना होता है, इस तरह के प्रोनाउन को, नाउन को, तो वहां पे जाके हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसलिए आप फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो आज का कास्टिंग रहा, बट इसका जो लॉलीपॉप होता है, एक डीप कोर कॉन्सेप्ट होता है, मोर देन नियर अबाउट कह सकते हैं हम लोग 1 आवर का स्पीच होता है। उसमें मैं एक एक टॉपिक, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक टॉपिक
आने वाले कुछ समय में सर्च करना, सभी मिलेगा। मैं आप लोग को इसी तरह से पढ़ाता रहूंगा और आप लोग बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल। और चैनल अच्छा लगा हो तो काइंडली रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से, ताकि वो भी जान सकें। थैंक यू।